तो आज की वीडियो में पेश है 24 वोल्ट का एक एसएमपीएस, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे और एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। यह पावर सप्लाई 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक वोल्टेज सप्लाई देने में कैपेबल है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. इस कैपेसिटर से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अनप्लग करने के बाद भी इस पर हाई वोल्टेज बना रहता है। हर बार इसको सावधानी से डिस्चार्ज कर दें। तो ये है इसके सेकेंडरी का एक रफ सर्किट डायग्राम। इसके प्राइमरी से हमें कुछ खास मतलब है नहीं, इसके सेकेंडरी को चेंज करेंगे ताकि आउटपुट वोल्टेज है वो हम लोग कंट्रोल कर सकें। फ़िलहाल तो इसका आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। तो इस सर्किट को ट्रेस करने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा बना। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये जो प्राइमरी साइड है ये स्विचिंग करके इसमें वोल्टेज जनरेट करता है, जिससे कि ये जो स्विचिंग ट्रांसफार्मर है इसके आउटपुट में भी वोल्टेज आता है। ये वोल्टेज इस कैपेसिटर में स्टोर होता है और फाइनली हमें आउटपुट में मिलता है। ये इस आउटपुट को ट्रैक करके इस प्राइमरी साइड को बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। ये ब्लैक कलर का ये आउटपुट रेगुलेट करने वाला जो चिप होता है, बेसिकली एक जीनर डायोड होता है। लेकिन इसका जो जीनर वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है इसके रेफरेंस पे कितना वोल्टेज है। तो अगर आप कोई नॉर्मल जीनर डायोड लो, मान लो 5 वोल्ट का है, इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के कंपेयर में 5 वोल्ट हो जाएगा, तब इसमें से करंट फ्लो हो सकता है। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज 5 वोल्ट से नीचे रहता है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जीनर डायोड अलग अलग वोल्टेजेस में आते हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है ये फिक्स होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते कितने वोल्टेज पे बेसिकली करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन इस तरह के आईसी में हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज के थ्रू। इस जीनर डायोड के वोल्टेज को कैसे सेट करते हैं, तो बेसिकली ये भी एक तरह का जीनर डायोड ही है और ये भी एक तरह का जीनर डायोड ही है। बस अंतर ये है कि इसमें ये वाला वोल्टेज फिक्स है, लेकिन इसमें ये वाला वोल्टेज हम वैरी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज V है और इस तरह के जीनर डायोड, इसमें खासियत होता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है। अभी इसमें जो ये वाला लगा हुआ है चिप्स का, ये वाला वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जैसे ही 2.5 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा और करंट को इधर से इधर फ्लो होने देगा। और अगर इस पिन का वोल्टेज 2.5 से कम है तो फिर ये इसमें से करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट कब मिलेगा, अब देखिए ये जो पिन है इसमें बहुत ही लो अमाउंट में करंट फ्लो होता है। तो अगर आप इसके थ्रू ohms लो लगाते हो, पिन का वोल्टेज V है, यहाँ पे मान लो आप ग्राउंड, इसमें आप करंट अगर निकालते हो तो वो करंट कितना होता है, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इस R2 के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालते हो, इस पॉइंट का वोल्टेज वो कितना होता है, I मल्टीप्लाई R2 ohms लो के अकॉर्डिंग। तो I कितना है, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो फाइनली ऐसा हो गया V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब ये जो इस पिन का वोल्टेज है इस V पे भी डिपेंड कर रहा है और ये दोनों रेसिस्टर के सेट पे भी डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ लिखें तो रेफरेंस वोल्टेज एक्चुअली जो आउटपुट वोल्टेज है इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 ये दोनों मिला के और R2 सिर्फ ये वाला। तो अगर मैं पुट करूँ तो कुछ ऐसा आता है। और एक्चुअली में VR कितना है, VR का वैल्यू 2.5। इसमें ये वाला वैल्यू पहले से इनबिल्ट है कि इस पॉइंट का वोल्टेज 2.5 वोल्ट ही रहना चाहिए। जैसे ही 2.5 वोल्ट होता है तो ये सेंस करके इसको इंडिकेट करता है, फिर ये वोल्टेज को उधर से रेगुलेट करता है। तो यहाँ से अगर आप V कैलकुलेट करोगे VR को 2.5 वोल्ट पुट करके तो ये 24.9 वोल्ट आएगा। इसका मतलब जब इस पॉइंट का वोल्टेज 24.9 वोल्ट होता है तब यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलता है। इसका मतलब इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज 24.9 वोल्ट रहेगा। अगर हम किसी तरह से इस रेसिस्टिव डिवाइडर के इस वाले वैल्यू को चेंज करें तो ये वाला वोल्टेज फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, ये जो रेसिस्टर है इसको हटा के एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इसके रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप रीराइट करो
तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू रेफरेंस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेफरेंस वोल्टेज तो फिक्स है क्योंकि वो IC का इनबिल्ट फंक्शन है 2.5 वोल्ट। R2 अगर हम लोग फिक्स रखते हैं, R1 को चेंज करते हैं, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस तरह से R1 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे R1 को बढ़ाएंगे आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, R1 को घटाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी घटेगा। तो अब इसमें इसको लगाते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सा रेसिस्टर कहाँ कहाँ पे। ये देख रहे हो आप 2.2 के 2 रेसिस्टर हैं। वो ये रहा, एक 2.2 का, एक 2.2 का। ये दोनों रेसिस्टर ये आप देख सकते हो, एक यहाँ पे लगा हुआ है 272 यानी कि 2.7 के का, 273 मतलब 27 के का। इसको रिप्लेस करके हमें ये वाला लगाना है। फिर देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रेफरेंस वाला पिन है इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला भी लगा हुआ है, इसके कैथोड से रेफरेंस के बीच में ये वाला लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसको स्टेबल रखता है। ये थोड़ा अलग ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो खैर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें इसको भी यहाँ पे लगे छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे यहाँ, और इसके क्रॉस एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ट्रैक कट चुका है। एक बार मल्टीमीटर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सही से कटा है कि नहीं कटा है। तो मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रैक कट चुका है। तो ये पोटेंशियोमीटर लग गया है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कितना वोल्टेज रेंज हमें मिल पाता है। तो ये रहा मिनिमम, तो 11-12 वोल्ट के नीचे ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो इसको 12 वोल्ट लेके चल देते हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज देखा जाए तो ये 30 वोल्ट है। तो हम इसको 12 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट के लिए बनाएंगे। तो अभी इसमें एक और मॉडिफिकेशन बाकी है, वो ये है कि ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मतलब का जितना भी रोटेशन है उस पूरे रोटेशन में हम लोग वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। इसका एक छोटा सा पार्ट में हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ आपको क्यों। तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हर बार ये बंद करने से पहले एक बार ये वोल्टेज जरूर चेक कर लें। तो जैसे कि देख सकते हैं ये अभी भी 200 वोल्ट है, इसको डिस्चार्ज। तो आउटपुट वोल्टेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेफरेंस वोल्टेज इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। और एक किसी बेसिस पे कि ये हमारा रेफरेंस वाला जीनो डायोड है, ये रेफरेंस, ये R1, ये R2 और ये ग्राउंड, और ये हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। तो इसका मतलब जो भी आउटपुट है वो 2.5 वोल्ट इंटू R1 प्लस, और चूँकि हमने R2 को चेंज नहीं किया है तो ये 3.3 के ही है, डिवाइडेड बाय 3. अब इसको रीअरेंज करने पर हमें ये मिलेगा। मतलब अगर हम यहाँ R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो R1 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, वी आउट मल्टीप्लाई 3.3 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 3.3। ठीक है, इसी को बस रीअरेंज किया है। तो R1 की वैल्यू 1.32 इंटू वी आउट माइनस 3.3। जब वी आउटपुट 12 वोल्ट है तो आपका R1 कितना होना चाहिए, 1.32 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3.3, तो ये होना चाहिए 12.54 किलो। और जब आउटपुट वोल्टेज 30 वोल्ट है तो यही R1 1.32 मल्टीप्लाई 30 माइनस 3.3, 36.3 किलो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि R1 के किस किस वैल्यू के लिए क्या क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो एक्सट्रीम केसेस में जब R1 का वैल्यू 12.54 रहेगा तब आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, और जब R1 की वैल्यू 36.3 की रहेगी तो आउटपुट का वैल्यू 30 वोल्ट। और वोल्टेज इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, क्योंकि इस साइड का जो प्राइमरी साइड का जो सर्किट है वो इसको लिमिट कर देता है कि मिनिमम वोल्टेज इतना ही रहेगा और मैक्सिमम वोल्टेज इतना ही रहेगा। यानी यहाँ हम R1 को इन दोनों रेंज के बीच में ही चेंज करना है। जब हम इससे बाहर चले जाएंगे तो ना ही आउटपुट वोल्टेज 30 से ज्यादा दे पाएगा, ना ही 12 से कम दे पाएगा। ठीक है, हम जो पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं वो है 50 के का, मतलब इसका वैल्यू आप 0 से लेके 50 के तक चेंज कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर उसमें एक नॉब रहता है, इसको आप अलग अलग पोजीशन पे घुमाते हो तो जो इसके बीच का जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होता है। ये जो रेसिस्टेंस है ये हमें 12.54 और 36.3 के बीच में रखना है। तो वो कैसे हो, जबकि इसका जो एक्चुअल रेसिस्टेंस है वो 0 से लेके 50 के बीच में चेंज हो सकता है। चलो हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं कि इसको पूरा रोटेट नहीं करेंगे, जहां तक 36.3 के आ जाएगा बस वहीं तक रोटेट करेंगे, उसके आगे रोटेट नहीं करेंगे, और मिनिमम में हम इतना वैल्यू तक ही रोटेट करेंगे, उससे कम में रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इसका मिनिमम पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 0 ओम रहेगा, और ये मैक्सिमम, ये पॉइंट मैक्सिमम, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 50 किलो ओम रहेगा। तो हमें इन दोनों पॉइंट तक नहीं जाना है, हमें कहाँ तक रखना है, 12.54 से लेके 36.3 के तक रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फुल सर्कल में आपका जो पोटेंशियोमीटर है इतना एंगल तक घूम रहा है, टोटल 0 से लेके 50 किलो ओम कवर करने के लिए, तो आप ऐसा मान सकते हो कि 12 से लेके 36 किलो ओम तक आपको बस यही पोर्शन कवर करना पड़ेगा। मतलब आप पोटेंशियोमीटर को इतना ही घुमा सकते हो। इससे जब आप बाहर जाओगे तो वो इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा और आउटपुट वोल्टेज फिर बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इससे कम आते हो किसी एक सर्टिफाइड पोजीशन से जहाँ पे कि रेजिस्टेंस 12.54 किलो ओम से कम है, तो फिर से
ये आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से घटेगा और आउटपुट वोल्टेज आपका बंद हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो पोटेंशियोमीटर को इस लिमिट से बाहर घुमाए ही नहीं, लेकिन इससे क्या होगा कि आप देख रहे हो कि पोटेंशियोमीटर पूरा तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसका काफी सारा हिस्सा मतलब अनयूज्ड रह गया है। तो इससे क्या होता है कि जो वोल्टेज एडजस्टमेंट है वो सही से नहीं बनेगा, मतलब आपको इतने ही डिग्री में 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक का ट्रांजिशन करना है। अगर इस पोटेंशियोमीटर को पूरा यूटिलाइज कर पाते तो हम इसको और बेहतर कर पाते, क्योंकि तब फिर इसका वोल्टेज एडजस्टमेंट का जो प्रिसीजन होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं उसको कैसे किया जा सकता है। जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो 12.54 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आप पोटेंशियोमीटर जैसा ट्रीट करते हैं तो ये पोटेंशियोमीटर का एक सिरा, ये पोटेंशियोमीटर का दूसरा सिरा, हम क्या करेंगे इसके सीरीज में एक रेसिस्टर लगा देंगे 12.54 किलो ओम का, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस 0 से लेके 50 तक जा रहा है। तो ये जो सेट है इस पूरे का रेसिस्टेंस 12.54 से लेके 62.54 तक जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो ये रेसिस्टेंस इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जीरो जो रेसिस्टेंस का है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि अब ये रेसिस्टेंस 0 से नहीं 12.54 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सीरीज में हमने एक रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया है। लेकिन जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस है वो जाना चाहिए 36.3 के तक। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैरेलल में एक रेसिस्टर लगा देंगे और इसका वैल्यू कितना होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 12.54, और जब इसका वैल्यू 0 रहेगा तो आप देख रहे हो ये दोनों सॉर्टेड है क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में 12.54 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। जब ये फुल रोटेशन में रहेगा तो इसका वैल्यू 50 के रहेगा। ठीक है, इस वैल्यू को R मान लेते हैं और हमको इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 36.3 के। ठीक है, तभी हम 12.54 से लेके इतना वैल्यू तक जा सकते हो। अब देख रहे हो ये दोनों पैरेलल में है और ये एक सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट, ये पैरेलल का इक्विवेलेंट निकलता है R × 50, क्योंकि ऊपर वाला रेजिस्टेंस 50 है, R + 50 और इसके साथ ये वाला ऐड हो जाएगा। तो 12.54 R × 50 डिवाइडेड बाय R + 50, ये आना चाहिए 36.3 के। यहाँ से हम लोग R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 45.27 किलो ओम। मतलब अगर हम यहाँ पे एक 45.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे 2.54 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका फुल रेंज यूज कर पाएंगे और साथ ही साथ जो वोल्टेज रेंज रहेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो हमारा जो पावर सप्लाई है वो सही से चल पाएगा। तो इसमें सारा मॉडिफिकेशन हो गया है। ये 44 किलो ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 12 किलो ओम का रेजिस्टर, तो एग्जैक्ट रेजिस्टर वो मिलता नहीं है, तो 10 किलो ओम और एक 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर से ये जो रेसिस्टर है इस पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे 44 किलो ओम का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। ये वाला पोटेंशियोमीटर सोल्डरिंग करने के दौरान ख़राब हो गया था, दूसरा पोटेंशियोमीटर लगाया है। दोनों का वैल्यू लगभग सेम है, 50 के 47 के रफली सेम है। अगर दूसरा वैल्यू होता, मान लीजिए अगर 100 के होता तो फिर से उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता, इस रेसिस्टर का वैल्यू फिर कुछ लगा था। तो खैर सेम वैल्यू मिल गया तो मैंने लगा दिया है। तो ये कंप्लीट है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ें रेडी हैं, इसको अब चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 20 वोल्ट है, इसको घटाने पर, सॉरी ये इधर बढ़ रहा है, तो इसको फुल करके देखूं तो ये देखिए ये मैक्सिमम 29.3 वोल्ट तक जा रहा है। और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो 12.2, इससे नीचे नहीं हो रहा है। तो ये सही है, ये पोटेंशियोमीटर इसके रेंज को सपोर्ट कर रहा है जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। तो अब बस यही काम रहा कि इसको अच्छे से इसके बॉक्स में पैक करना और इसको उसमें फिक्स करना।